हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल BMS कैफे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि है आयुर्वेदा एंड इंडिपेंडेंट दर्शन। देखिए, इससे पहले भी आस्तिक दर्शन, जितने हमारे षट दर्शन थे ना, उन पे वीडियोस आ चुकी हैं। वो वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस भी देख लीजिएगा। तो देखिए, जितने भी हमने दर्शन पढ़े थे सब में हमने लास्ट में पढ़ा ही था, है ना, कि वैशेषिक दर्शन एंड आयुर्वेदा, सांख्य दर्शन एंड आयुर्वेदा, मतलब सबको हमने ये देखा था कि कौन कौन सी थ्योरीज हर दर्शन की आयुर्वेद में मानी जाती है ना। तो एक तरीके से हमने देखा कि हर दर्शन की कोई ना कोई बात हमारे आयुर्वेद में भी मानी गई है ना। तो एक तरीके से ये खुद भी एक अपना दर्शन, ये खुद एक इंडिपेंडेंट दर्शन की तरह ही तो काम कर रहा है। आयुर्वेद भी एक दर्शन ही है ना। तो वही हम देखते हैं कि इस दर्शन में और कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो और भी ज्यादा स्पेशल और इस दर्शन की अपनी ही है ना। तो देखिए, थ्योरी ऑफ पंच महाभूत, है ना। अगर आयुर्वेद की बात हो रही है तो पंच महाभूत के बिना तो आयुर्वेद हम शुरू कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी जो कि है, these 5 basic elements are responsible for production of different components of nature and human body। एक्चुअली नेचर में भी जो कुछ है और ह्यूमन बॉडी है, कोई भी चीज है, जब पूरी जो नेचर है वो सिर्फ इन्हीं 5 कंपोनेंट से ही बनी है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, है ना। तो ये पूरा जो आज हम पढ़ेंगे वो आयुर्वेद का एक तरीके से कंक्लूजन है ना, जो बहुत मेन जो उसमें है, तो वो हम पूरा आज देखेंगे। तो देखिए, इसके बाद त्रिदोषा, है ना, हमने पढ़े हैं वात, पित्त, कफ। एक तरीके से यही जो है ना, यही हमारी बॉडी का फंक्शनल यूनिट है ना। अभी जैसे वात के गुण का अपना श्लोक होता है, पित्त के अपना, है ना। ये सब हम अष्टांग हृदय में इनके श्लोक वगैरह भी पढ़ेंगे, तो ये तो हम वहीं से पढ़ लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे कंक्लूजन सा दे रही हूँ। तो बस वही कि त्रिदोषा एक तरीके से हमारी बॉडी की ये फंक्शनल यूनिट है। जितना भी फंक्शन है, इनके बिना कोई भी फंक्शन हो ही नहीं सकता हमारी बॉडी का, ठीक है। तो देखिए, ये तो हमारी बॉडी की फंक्शनल यूनिट हो गई। और देखिए, सप्त धातु जो है वो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट है। ये हमारी बॉडी को धारण कर रही है ना। हम लोग कहते हैं ना, धारण एक तरीके से बॉडी में प्रेजेंट है और बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड, धारण और पोषण का काम कर रही है। तो देखिए, ये जो 7 है, ये हमारी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ठीक है। इसका भी एक जो श्लोक होता है, रसासंग मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्राणु धातव, है ना। तो ये वो उसमें सातों की सातों धातु आ जाती है। एक तरीके से यही जो 7 इंपॉर्टेंट टिश्यूज है, यही हमारी बॉडी को फॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं हम ओज पे। देखिए, ओज क्या है, ये पूरी जो हमारी 7 धातु है ना, इनका जो इसेंस है वही ओज है। इट इज द इसेंस ऑफ सप्त धातु, मोस्ट वाइटल कंपोनेंट ऑफ बॉडी, रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल। इट इज इफ इट इज लॉस प्रोसीड टू डेथ। ओके, देखिए, एक तरीके से हम ओज को हम अपने इम्यून सिस्टम से भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हम खाते हैं उसके बाद जो हमारी जो सारी धातुएं बन जाती हैं, उसके बाद जो कुछ भी फॉर्म होना होता है, ये सारे मिलके ही तो हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं, है ना। एक तरीके से जो इन सब के बाद जो हमारा इसेंस है, हमारे आहार का जो इसेंस बनता है, वो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जो कि हमारी हेल्थ को मेंटेन रखता है ना। तो एक तरीके से कंपैरिजन हम कर सकते हैं ओज का अपने इम्यून सिस्टम से, ठीक है। त्रिमला की जो थ्योरी है, त्रिमल जो है, पुरीश, मूत्र और स्वेद, है ना। पुरीश दैट इज फीकल मैटर, मूत्र यूरिन, स्वेद स्वेट आर एक्सक्रीटरी एलिमेंट ऑफ अवर बॉडी, है ना। ये जो एलिमेंट्स हैं, ये बिल्कुल बेस्ट प्रोडक्ट है और ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। तो देखिए, हमें सब कुछ जानना जरूरी है, हमारी बॉडी के लिए अच्छे क्या है, हमारी बॉडी के लिए बुराई क्या है ना। तो देखिए, इसके बाद आता है त्रिगुण, है ना। हमने वो जो षष्ठी उत्पत्ति क्रम पढ़ा था, उसमें भी हमने पढ़ा था 3 तरीके के अहंकार थे, सत्व, रज, तम, है ना। तो यही त्रिगुण है ना। इसको भी आयुर्वेद में माना है, सत्व, रज और तम, त्रिगुण। इक्विलिब्रियम ऑफ दिस इज कॉल्ड प्रकृति, है ना। जब ये सारे गुण, ये तीनों गुण जब इक्विलिब्रियम स्टेज में होते हैं तो प्रकृति होती है, और जैसे इनका डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है या फिर एक भी ज्यादा एक कम, तो वहीं से बस विकृति स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और आयुर्वेद ने षट पदार्थ भी माने हैं, है ना। जब हमने वैशेषिक दर्शन पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि षट पदार्थ में कोई चेंज नहीं है, बट दोनों का सीक्वेंस, दोनों को जो वैल्यू दी गई है ना, अलग अलग दर्शनों ने अलग अलग दी है। जैसे कि
जो वैशेषिक दर्शन है उसने क्या माना है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये उसका सीक्वेंस है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। जबकि आयुर्वेद ने इस सीक्वेंस को माना है ना, ये जस्ट एज इट इज ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय, ठीक है। और इसके बाद है ना, हमने अलग अलग जितने दर्शन पढ़े, हर दर्शन ने अलग अलग प्रमाणों को माना, मतलब है तो इनमें से ही, बट किसी ने 3 को माना है, किसी ने 2 को, किसी ने 4, किसी ने तो 6 भी माने हैं ना, जितनी अलग अलग वीडियोस हमने देखी हैं। तो उसी में आयुर्वेद ने इन 4 प्रमाणों को माना है। देखिए, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आप्तोपदेश और युक्ति प्रमाण, ठीक है। आयुर्वेद सिर्फ इन्हीं 4 प्रमाणों को मानता है। इसके बाद देखते हैं हम अग्नि, त्रयोदश अग्नि। अग्नि एक तरीके से हमारी बॉडी की फायर है ना, इसको हम अपने एंजाइम से भी कंपैरिजन कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो देखिए, हमारे आयुर्वेद में 13 प्रकार की अग्नियों को माना गया है, जो कि है पंच तो भूताग्नि है, जो हमारे 5 जो महाभूत है ना, उनकी जो अग्नि है वो हमारी भूताग्नि जो कि 5 है। 7 हमारी धात्वाग्नि है, जो धातुओं की जो अग्नि है, ठीक है, वो 7 है। और एक जठराग्नि जो कि हमारी डाइजेस्टिव फायर है, ठीक है। तो ये टोटल जो है 13 हो जाती है। तो हमारे आयुर्वेद में 13 प्रकार की अग्नियों को माना गया है। देखिए, अभी जो हमने पदार्थ पढ़ा तो उसमें एक द्रव्य आता है ना, तो ये देखिए कारण द्रव्य और कार्य। देखिए, कारण द्रव्य ही आगे चल के कार्य द्रव्य को फॉर्म करेंगे। तो कारण द्रव्य हमारे 9 होते हैं, जो कि है पंच महाभूत। एक तो वही हमारे 5 महाभूत हो गए, फिर काल, दिशा, मन, आत्मा, और आगे चल के ये हमारे कार्य द्रव्य को फॉर्म करेंगे। तो एक तरीके से जो हमने कंक्लूजन पढ़ा, बाकी तो हमने अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग जो आयुर्वेद ने मानी है वो हमने और दर्शनों में पढ़ ही लिया है ना। ये थोड़ा सा अलग हटके था कि आयुर्वेद में और भी कौन कौन से स्पेशल सिद्धांत हैं। जैसे ये तो चलो हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, बाकी और सारी चीजें ये आयुर्वेद के अपने हैं, है ना। मतलब एक्चुअली उसमें तो वो दोनों का कंबाइन कह सकते हैं ना, कि उसने उसका भी माना है ना, पर ये आयुर्वेद का ही है। तो देखिए, आयुर्वेद एक्सेप्टिंग द एसेंस ऑफ ऑल द दर्शन, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद सभी दर्शनों का एसेंस है ना, कंक्लूजन है एक तरीके से। सब चीजों को वो जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उसको वो लेता हुआ चला है। एक तरीके से हम जब अगर आयुर्वेद को फॉलो करेंगे तो हम अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं, है ना। इसके साथ साथ ये माना भी जाता है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब देखिए, मोक्ष सिर्फ वही नहीं है कि मर गए और फिर मतलब जो कुछ भी मरने के बाद की, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम अपनी हेल्थ मेंटेन करेंगे तो हमारा जो हम काम कर सकते हैं उसमें हम अपना 100% देंगे, है ना। हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, है ना, जिससे हमें हैप्पीनेस मिलेगी, है ना, हमें खुशी मिलेगी। तो बस यही तो है एक्चुअली मोक्ष। एक तरीके से क्या है, आपको अपनी हर चीज से खुशी होनी चाहिए, आप किसी तरीके से परेशान न रहें, ठीक है। और यही सब तो है, क्योंकि जब तक हेल्थ नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। एक जो बहुत अच्छी लाइन है ना, हेल्थ इज वेल्थ, सब कुछ हेल्थ है ना। तो एक तरीके से हमने आयुर्वेद के भी सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज पढ़ ली हैं। बाकी सारी तो जहाँ अलग अलग डिस्क्रिप्शन है वो तो हमने अलग अलग दर्शन में अलग अलग वीडियोस में बता ही दिया है। तो गाइज, ये वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।